ओके प्रोफेसर संगीत रागी, अब मैं यूपी से बिहार आपको ले चलता हूं, आप तो खुद बिहार से आते हैं। पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गई, साथ में दानिश अली अमरोहा से सांसद, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। अभी तक हम देख रहे थे सब लोग बीजेपी की तरफ जा रहे थे, आज कांग्रेस ने दम दिखाया है अपना, कांग्रेस की तरफ भी लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता, और मैसेज जो ट्विटर पे आता है वही आता है, एमिनेंट पर्सनैलिटी इज ज्वाइनिंग कांग्रेस, जैसे बीजेपी का आता है। मतलब वार और पलटवार, नहले पर दहला है ये। संगीत रागी बोलिए। देखिए, मैं थोड़ा सा पहले वरुण गांधी से शुरू करना चाहूँगा। देखिए, किसान आंदोलन के समय और उससे पहले भी वरुण गांधी को ये था कि उनको मंत्रिमंडल में रखा जाए, मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए, और कहीं से वो उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, तब से वो बहुत नाराज चल रहे थे। उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूछ नहीं हो रही है, जिस प्रकार से उनको वो लाए गए थे। लेकिन उसका बाद का जो उनका रवैया रहा, वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सार्वजनिक मंच से कहीं ना कहीं अपमानित करने की उनकी दृष्टि हमेशा ये बनी रही। किसान आंदोलन के समय था, एक ढंग से कहा जाए तो जो किसान आंदोलन पर एक जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था, वो इन्होंने वरुण गांधी का ही तैयार किया गया था। और ये उस समय के किसान आंदोलन से जुड़े हुए कई नेताओं ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा। एक समय तो ऐसा भी था कि मेरे मिलने उलने की भी बात चली थी उनसे इस संदर्भ में। तो एक पार्टी जो एक अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए, वो मर्यादा से बाहर हमेशा जाने की कोशिश करते रहे। तो यदि उनका टिकट कट जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इसके बारे में सोचना ही चाहिए कि लक्ष्मण रेखा भी यदि कोई लांघता है तो उसके बारे में क्या निर्णय हो। जहाँ तक पप्पू यादव का है, पप्पू यादव कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। मुझे पता था आप ये कहेंगे। नहीं, मैं आपको बताना बीजेपी में कोई आता है तो छोटे छोटे नेता को भी बड़ा बना के बताते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, उनकी छवि एक बाहुबली की थी और उनके खिलाफ दर्जनों ऐसे केस थे। उनको मर्डर के केस में भी उनको जेल जाना पड़ा। जेल वो गए, जेल में 13 साल रहने के बाद वो बाहर निकल करके आए, और कोई एक नहीं दर्जनों उनके खिलाफ केस थे। वो ठीक है कि वो कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में उनको बरी कर दिया, पर वोट तो लाते थे। एक मिनट, उनकी जो कांग्रेस में आज हो या नहीं हो, मानक उससे अंतर नहीं पड़ा। उनकी पत्नी कांग्रेस के साथ पहले से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को हमेशा समर्थन देते रहे हैं पीछे से। अब वो आ जाते हैं तो उससे कोई परिदृश्य नहीं बदलना। मैं आपसे फिर आपको जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो पूर्णिया वाला, जो सीमांचल वाला एरिया है, थोड़ा वहीं पर होता है। और जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है मानक, लोग कहीं ना कहीं पोलराइजेशन बड़ा डिफरेंट तरीके का होता है बिहार में, और फिर वो जातीय खेमा जो है ना, वो खत्म हो जाता है। आप देखिएगा कि नित्यानंद राय ने इधर बीच में पटना में जो है वो यादवों का एक सम्मेलन किया था, और ये लालू प्रसाद यादव को इतना चुभा कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस पर जिक्र भी कर दिया कि अब वो भी नेता होना चाहता है यादवों का। ये जो मिथक है ना, देखिए, ये बताता है कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी कितनी डेस्परेट है बिहार के अंदर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, उनको लग रहा है कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को लाने से आप उनका जो वही तर्क जो आप पर लगा है, मतलब बीजेपी पर लगता है, वही आरोप कि बीजेपी इतनी डेस्परेट है, कभी राज ठाकरे, कभी नीतीश कुमार, कभी जयंत चौधरी, कभी अशोक चौहान, सबको ला रही है अपनी तरफ। मैं थोड़ा सा एक आपको इसका जिक्र करूंगा। आपने उनका फोटोग्राफ देखा? लालू प्रसाद यादव के घर में वो कैसे बैठे हुए हैं, आपको बता नहीं सकता, वो डिमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। ऐसे करके बैठे हुए हैं, और लालू यादव ऐसे लग रहा है कि उनके घर में वो घर में है और वो होस्ट हैं। ये हालत उनका। क्या मतलब पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक वजूद है वो देखने लायक है। वो इतनी बेचैनी है, वो इतनी परेशानी है कि जिस ढंग से मतलब पप्पू यादव को मैंने उनके घर में बैठा देखा तो मुझे हैरानी होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव एक समय जिनके आईएएस, आप कहिए ये इंडिया गठबंधन का डेस्परेशन है। इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं ये बीजेपी का डेस्परेशन है कि देखिए छोटे छोटे नेताओं को भी ले रहे हैं, छोटे छोटे दलों को भी अपनी तरफ ला रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं,
दोनों के पैटर्न में एक अंतर दिखाई देगा, और वो पैटर्न में ये अंतर दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी में वो लोग जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको पकड़ रही है जिनके बहुत ज्यादा वो हुआ। आप देखिए, जिनके बहुत ज्यादा रसूख हैं। कहाँ है राज ठाकरे का रसूख? बताइए मुझे। मैंने इसलिए कहा राज ठाकरे का विरोध वहां की महाराष्ट्र की इकाई नहीं राज ठाकरे का विरोध कर दिया, और अब महाराष्ट्र में कहाँ है राज ठाकरे का? सुनिए, मैं देखिए, अर्जुन मोढवाडिया को लाने की क्या आवश्यकता थी? यदि वो नहीं भी आते तब भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि कांग्रेस को हम इतना कमजोर कर दें कि वो लड़ाई में रहने लायक ही नहीं हो, चाहे वो यहां हो चाहे वो झारखंड के अंदर हो। तो वो एक उनकी स्ट्रेटजी का एक अलग है। कांग्रेस में जो जा रहे हैं उनको वो लोग जा रहे हैं जिनको बाकी जगह उनकी कोई राजनीतिक बिसात नहीं बच गई है। वो उनको लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी से वे नेता जा रहे हैं जिनको पक्का है कि उनका टिकट कटना ही कटना है। ओके, ये महत्वपूर्ण अब तुहिन सिन्हा